जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप वैशाख मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। अब उससे आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। आगे भगवान की अन्य बहुत ही सुंदर कथाएं हमारे चैनल पर आने वाली हैं, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। और आज की इस कथा के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे कि जिसके करने मात्र से जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं आती। अगर उस उपाय को जो मनुष्य करता है तो उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। तो अब 16वें अध्याय की कथा। आज यमराज ब्रह्मा जी की सभा में हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। हम आपके कहे अनुसार सब कार्य करते हैं, लेकिन आज मैं सत्यता पूर्वक कुछ कहने जा रहा हूँ। उस बात को आप बिल्कुल सच जानिए। हे ब्राह्मण, मेरा आज सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही वृथा है। आज मेरा जीवन वृथा हो गया है। मेरे इस जीवन का कोई अब मूल्य नहीं रहा है। स्वामी अगर सेवक को किसी कार्य पर नियुक्त करता है तो उस कार्य को सेवक को अपने पूरे मन लगाकर करना चाहिए, लेकिन अगर सेवक उस कार्य को ना कर सके तो स्वामी का धन खाता रहे तो कहा जाता है कि सेवक काठ का कीड़ा अर्थात घुन बन जाता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि इस समय धरती पर राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के सब धर्म कर्तव्य का पालन करती है। सब अपने अपने धर्मों में लगे हुए हैं। वैशाख मास में सब तरह के नियमों का पालन करते हैं। उस राजा ने अपनी सारी प्रजा को पूरी तरह से वैशाख मास के धर्म के पालन में लगा दिया है। वैशाख मास के सब नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन अन्य धर्मों के कार्यों का, पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम, होम यज्ञ आदि, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कर्म सबने छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर, अन्य प्रकार के सब धर्म छोड़कर सारी प्रजा वैशाख मास में किए गए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ लोक को जा रही है। उन्होंने ऐसे ऐसे शुभ कर्म इस वैशाख मास के नियम वाले किए कि कोई भी मनुष्य कभी नरक में नहीं जा सकता। हे ब्रह्मा जी, वैशाख मास के नियम ही कुछ ऐसे बनाए हैं भगवान ने कि जो मनुष्य वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है, भगवान की कथा सुनता है, दान पुण्य इत्यादि करता है, जल का दान करता है, उसको भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वो चाहे अन्य धर्मों का पालन ना भी करे तो भी उसको भगवान की कृपा मिलती है। इसलिए हे ब्रह्मा जी, उस राजा के शासन काल में सारी प्रजा वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करने में लग गई है। सभी लोग भगवान के धाम में जा रहे हैं, लेकिन इस समय मेरा सारा कार्य खत्म हो चुका है। मेरे पास कोई कार्य इस समय नहीं है। कोई भी मनुष्य नरकवासी नहीं है। हे ब्रह्मा जी, अन्य धर्मों के बारे में तो ये नियम है कि जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख मास के धर्म ऐसे हैं कि जो कोई उनका पालन करता है वो अपने 26 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उसकी 26 पीढ़ियां वैकुंठ लोक में सीधा प्रवेश कर जाती हैं, जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती। अनेकों तीर्थों की यात्रा करने से, यज्ञ करने से, अपनी इंद्रियों का दमन करने से, तपस्या करने से, व्रत करने से, पर यागराज में शरीर त्याग करने से, युद्ध भूमि में मरने से, काशी में मरने से जो गति नहीं मिलती वह वैशाख मास में इन सहज धर्मों का पालन करने से मिल जाती है।
ऐसा प्रतीत तो होता है कि वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं है जो इतने मनुष्यों से नहीं भरता। इतने लोग इस समय इस वैशाख मास के धर्म के पालन करने से वैकुंठ लोक में पहुंच चुके हैं। न जाने वैकुंठ लोक में कितना स्थान है कि वहां पर अभी और मनुष्यों की जगह है। हे ब्रह्मा जी, अब तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भविष्य में भी सभी लोग इस राजा के शासन काल में जो भी होंगे वो वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करने मात्र से सीधा भगवान के वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाएंगे और मेरा सारा कार्य भविष्य में भी आरंभ होने वाला नहीं है। जिस कार्य के लिए आपने मुझे नियुक्त किया था उस कार्य की अब कोई आवश्यकता नहीं रही है। अब मेरा कार्य ना रहने से मैं इस राजा को अपना शत्रु मानने लगा हूँ। हे ब्रह्मा जी, उस राजा के साथ मैंने अपनी सारी सेना को साथ लेकर युद्ध किया है, लेकिन उस राजा ने मुझे और मेरी सारी सेना को परास्त कर दिया है। हम सब हार चुके हैं। इस समय मैं ये सोचने लगा हूँ कि मेरे इस जीवन का क्या मूल्य है जो मैं अपने कर्तव्य का पालन ना कर सकूं। इस समय राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख मास के धर्म का पालन करके वैकुंठ लोक को जाने लग गए हैं। बाकी सब धर्मों का मनुष्य पालन करें तो भी उनको वैकुंठ धाम बड़ी कठिनाई से मिलता था और सभी लोग भगवान के बनाए सभी धर्मों का पालन नहीं करते थे। इसलिए अधिकांश मनुष्य इस धरती पर पाप कर्मों में लगे रहते थे और पाप कर्मों के करने के कारण वो नरक में वास उनको मिल जाता था। और कुछ ही मनुष्य ऐसे होते थे जो धर्म का पालन करते थे और जो कुछ लोग मनुष्य धर्म का पालन करते थे केवल उन्हीं को भगवान के धाम में स्थान मिलता था। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जब से इस वैशाख मास की महिमा को प्रकट किया है उसके पश्चात सभी लोग अन्य धर्मों को छोड़कर केवल भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस वैशाख मास में धर्मों का पालन करने लग गए हैं। और जब से इस राजा ने सबको वैशाख मास के धर्म का पालन करने की आज्ञा दी है उस समय के बाद तो कोई भी मनुष्य किसी और धर्म का पालन नहीं करता और सीधा फिर भी वो वैकुंठ धाम को जा रहा है। इसलिए हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्रह्मा जी, कुछ ऐसा उपाय आप बताइए कि जिस उपाय से सभी लोग फिर से पहले की तरह धर्म कार्य करने लग जाएं और मेरा कार्य भी सुचारू रूप से चल सके। कुछ ऐसा कर्तव्य आप मुझे बताइए कि जिससे मेरे इस दुख का, मेरी इस ग्लानि का, मेरे इस शोक का नाश हो सके। इस समय मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। आप जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का मैं अवश्य ही पालन करूंगा। तो इस प्रकार आज धर्मराज ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से निवेदन किया है कि वो बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुख में हैं, क्योंकि उनका सारा कार्य तो राजा कीर्तिमान ने समाप्त कर दिया है। राजा कीर्तिमान के आदेश से उनकी सारी प्रजा वैशाख मास के धर्मों का पालन करने में लगी हुई है और इस समय सारी प्रजा, सभी लोग आसानी से भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त कर रहे हैं। आज धर्मराज ब्रह्मा जी के सामने अपने दुख का इस प्रकार निवेदन कर रहे हैं। तो यहीं पर वैशाख मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा सुंदर और आसान उपाय कि जिस उपाय को हर कोई कर सकता है और जिस उपाय को करने मात्र से कभी भी घर में अन्न और धन की कमी नहीं आती। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने श्रीमुख से उस उपाय को बताया है। तो आपने करना क्या है, प्रतिदिन आपने अपने घर की पहली रोटी गाय माता के लिए बनानी है। जिस घर में पहली रोटी गाय माता के लिए बनाई जाती है, गाय माता को खिलाई जाती है, उस घर में जीवन भर कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। गाय माता में हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अगर गाय माता के लिए पहली रोटी बनाई जाएगी तो उससे हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और उसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ऐसे परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं आती।
जाती और आप में से कुछ लोग तो इस उपाय को करते होंगे। और हमारा धर्म भी है कि गौ माता का पालन करना, गौ माता की रक्षा करना। लेकिन ये ना भी हो सके तो गौ माता के लिए पहली रोटी तो बनाई ही जा सकती है और इससे भगवान की कृपा मिलती है और भगवान श्री कृष्ण इससे प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं आने देते। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये धर्म का पालन नहीं करते तो आप भी आज से ही इस धर्म का पालन करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि भगवान की कैसी कृपा बरसती है। भगवान इतना करने मात्र से अपने भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूरा कर देते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।